हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार पांडे सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कल हमने आपको बताया था, लैमार्क वाद। लैमार्क के बाद आपका दूसरा पॉइंट था आपका डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। डार्विन भी आपके जैव विकास के संबंध में अपना मत देने वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने भी अपने वाद को कई बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है और उनकी पुस्तक जो 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में जो उनकी पुस्तक जारी हुई, जिसका नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये इनकी पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, और इसी में इन्होंने जैव विकास के संबंध में अपने बिंदुओं को प्रदर्शित किया है, और जिनके जो बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला आपका होता है इसमें अत्यधिक संतानों अत्यधिक संतानोत्पत्ति करने की क्षमता। डार्विन ने इस बिंदु में बताया कि सभी जीव, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। सभी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, और सभी जंतुओं में अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं, सीपी का उदाहरण लेते हैं लोग। सीपी, आप लोग जानते होंगे सीपी क्या होती है। समुद्र में पाया जाने वाला एक जंतु है सीपी। एक वर्ष में करीब 6 करोड़ अंडे देता है। 6 करोड़ अंडे देती है, और सभी अंडों से बच्चों का जन्म होता है। लेकिन अगर सभी अंडों से बच्चे निकले और सभी बच्चे विकसित हो जाएं, तो आने वाले समय में इस पूरी धरती पर एक दो पीढ़ी बाद पूरी धरती पर सीपियां ही सीपियां नजर आएंगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। डार्विन ने बताया कि सीपियों के जो अंडे होते हैं, कुछ अंडे नष्ट हो जाते हैं, कुछ शिशु प्राकृतिक वातावरण के कारण अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, और जो जीवन संघर्ष में सफल होते हैं वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि आप ये जान सकते हैं कि चाहे सीपी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सभी में अपने अत्यधिक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट आपका है जीवन संघर्ष। सेकेंड इसका बिंदु है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष का मतलब ही समझ लीजिए, जीवन में संघर्ष करना। जिस प्रकार आप लोग अच्छा नंबर पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं और अपने जीवन में
अनेक चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उसी प्रकार हर एक जीव अपने जीवन को जीने के लिए हर वक्त संघर्ष करता रहता है। डार्विन ने बताया कि जो जीव इस संसार में जितने भी जीव होते हैं सब अब खाने भोजन से लेके आवास तक हर एक चीज़ के लिए जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, और वही जीव आगे बढ़ते हैं जो जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। जिस प्रकार आप सभी स्टूडेंट एक साथ पढ़ते लिखते रहते हैं, और जो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा संघर्ष करता है अपने जीवन के अपने पढ़ाई के प्रति, वह व्यक्ति अच्छा नंबर लाता है। उसी प्रकार आप जान लीजिए कि जीवों में भी अपने जीवन के प्रति जीवन संघर्ष होता है। जिस प्रकार आप देखिए एक बिल्ली हो या कुत्ता हो, जो भी हो, उसमें आप देखेंगे कि अत्यधिक संतान उत्पत्ति होती है, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर सीपी का उदाहरण बताया, सीपी में आपने देखा कि कई 6 करोड़ अंडे देती है वो सीपी, लेकिन सभी अंडे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उनमें जो जीवन संघर्ष में जीवन को जीने की जो क्षमता होती है, संघर्ष होता है, उसके प्रति वो अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे करके सभी सीपियाँ, आधे से ज़्यादा सीपियाँ नष्ट हो जाती हैं और सभी सीपियों का विकास नहीं हो पाता। उसी प्रकार हम लोग में भी देखिए, वर्षा है, गर्मी है, बरसात है, भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, तमाम चीज़ें हैं जिनके आने पर अगर जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति संघर्ष कर लेता है, वो जीवित रहता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार डार्विन ने बताया कि संसार में जितने भी जीव हैं जो जीवन में संघर्ष करते हैं, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते रहते हैं, वो अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे तीसरा पॉइंट आपका है विभिन्नताएं एवं वंशागति। विभिन्नताएं एवं वंशागति। तीसरा पॉइंट है आपका विभिन्नताएं एवं वंशागति। ये डार्विन की पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में जैव विकास के संबंध में इन्होंने तीसरा मत दिया कि विभिन्नताएं एवं वंशागति। विभिन्नताएं क्या होती हैं और वंशागति क्या होती है? विभिन्नताएं मतलब सभी जीवों में, सभी जो जीव होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस संसार में कोई भी जीव एक समान नहीं होता है। हम ही लोग में देख लीजिए, मनुष्य जाति में ही देख लीजिए, आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, भाई बहन हो, सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, और ये भिन्नता होती है जिसके कारण वंशागति के कारण, हर व्यक्ति में वंशागति के कारण कुछ न कुछ भिन्नताएं होती रहती हैं। कुछ जीव हैं जो वंशागति के कारण, जैसे मान लीजिए हमारी पीढ़ी थी, उसमें बहुत लंबे लंबे लोग होते थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, कुछ छोटे हो जा रहे हैं, कुछ बड़े हो जा रहे हैं, कुछ गोरे हो जा रहे हैं, कुछ लंबे हो जा रहे हैं। ये सब किसके कारण है? वंशागति के कारण। विभिन्नताएं और वंशागति के कारण, विभिन्नताओं के कारण ही हम एक जीव को दूसरे से पहचान सकते हैं। और डार्विन ने बताया कि भिन्नता ही एक दूसरे जाति को, एक नई जाति की उत्पत्ति में सहायता करती है। आगे आप देखेंगे, अगला पॉइंट आपका है चौथा, योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन ने बताया, जैसे आपको नाम से ही मालूम चल रहा है, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो व्यक्ति योग्य होगा वही उचित जीवन व्यतीत कर पाएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता का आशय यही होता है कि जो योग्य होगा, जो जीवन संघर्ष करेगा और संघर्ष में आगे बढ़ेगा, वही व्यक्ति इस धरती पर जीवित रहेगा। जैसे आपको आपका ही उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे क्लास में कई बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे
एक समान नंबर नहीं पाते। जो व्यक्ति योग्य होता है, जो जीवन में संघर्ष करता है और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाता है, वही व्यक्ति जीवित रह पाता है। बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का आशय यही है। जिस प्रकार आप देखे होंगे कि जिराफ पहले, डायनासोर पहले इस धरती पर पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो विलुप्त हो गए। इसका मुख्य कारण यही है कि वे योग्य नहीं थे, उस वातावरण के योग्य नहीं थे। वातावरण उथल पुथल के कारण वे अपने आप को ढाल नहीं पाए, जीवन संघर्ष नहीं कर पाए, जिसके कारण वे डायनासोर नष्ट हो गए। लेकिन इस धरती पर डार्विन ने बताया, इस धरती पर वही व्यक्ति जीवित रहेगा, वही जीव जीवित रहेगा जो योग्य होगा, जीवन संघर्ष करेगा और वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल पाएगा। वही व्यक्ति इस संसार में जीवित रहेगा और बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं, वातावरण में निरंतर परिवर्तन। छठवां पॉइंट है आपका, वातावरण में निरंतर परिवर्तन। वातावरण में निरंतर परिवर्तन। डार्विन ने अपनी पुस्तक में बताया कि वातावरण किसी जीव के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वातावरण में निरंतर परिवर्तन, वातावरण में आप अभी देख रहे हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसी परिवर्तन के कारण समय, जब आपको पानी की आवश्यकता है तो पानी नहीं मिलता, लेकिन जब पानी की आवश्यकता नहीं तो पानी गिर रहा है। सब इसके कारण है वातावरण में परिवर्तन के कारण। वातावरण परिवर्तन के कारण ही आपके जो डायनासोर थे वे नष्ट हो गए। उस वक्त जब डायनासोर थे तो पृथ्वी में उथल पुथल तथा वातावरण में लगातार परिवर्तन होने के कारण वे धीरे धीरे, उनका शरीर बहुत भारी था और धीरे धीरे करके उनके जो भोजन सामग्री थी, छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, वो नष्ट हो गए और वो उनका अस्तित्व भी धीरे धीरे करके समाप्त होता चला गया। यानी कि वातावरण में निरंतर परिवर्तन भी जीवों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वातावरण के प्रभाव के कारण ही जीवों में परिवर्तन होते हैं, जीवों में वंशागत परिवर्तन भी हो जाते हैं और वातावरण में निरंतर परिवर्तन के कारण इस जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी में भी कई परिवर्तन होते रहते हैं। मौसम परिवर्तन और आंधी, तूफान, भूकंप, सुनामी, जिसके प्रभाव के कारण जीव जंतुओं का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति या जो जीव वातावरण में निरंतर परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी जाति, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट हम बताएंगे आपको, नई जाति की उत्पत्ति। नई जाति की उत्पत्ति। नई जाति की उत्पत्ति। नई जाति की उत्पत्ति। डार्विनवाद यानी डार्विन ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में अंतिम जो छठवां बिंदु आपको बताया, नई जाति की उत्पत्ति। उन्होंने बताया कि वातावरण में परिवर्तन, जीवन में संघर्ष, विभिन्नताएं, अनेक बिंदुओं के द्वारा उन्होंने समझाया कि इन सब कारणों से हमेशा जातियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा अपने में ही, हमारी पीढ़ी कैसी थी, लेकिन आने वाली पीढ़ी कैसी है, उसके बाद वाली पीढ़ी कैसी होगी। हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे एक नई जाति की उत्पत्ति होती रहती है और मानव जाति का विकास, जीवों का विकास होता है और नई जाति अपना आगे अपने संतान को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। अब मैं कल आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगला आपका पॉइंट था, पहला डार्विन था, अब उसके बाद है आपका उत्परिवर्तन, परिवर्तनवाद, जिसको हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। और जो भी इसमें कुछ आपको समझ ना आया हो उसे कमेंट्स बॉक्स में करें, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा।